इस 3.1 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन बाजार में कितना था? 160 रुपया था। यहाँ से देखिए कि 1 केजी, ये 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर है, यही मेन पॉइंट है। उसके बाद कह रहे हैं कि 1 महीने में 4 केजी सेब और उसके बाद 2 केजी अंगूर का मूल्य हो जाता है 300 रुपया। अगर आप बाजार में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, मान लीजिए फल खरीदने जाते हैं, 2 केजी सेब खरीदने हैं और 1 केजी अंगूर खरीदते हैं, तो आपको बाजार में 160 रुपया देने पड़ते हैं। लेकिन वहीं आप बाजार में ठीक 2 महीने बाद जाते हैं, अगर खरीदते हैं 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो आपको बाजार में 300 रुपये देने पड़ते हैं। तो जब आप बाजार में क्या करते हैं, 1 केजी, मान लीजिए 1 केजी क्या सेब है ना, 1 केजी सेब है, मान लीजिए 1 केजी सेब आप खरीदते हैं 50 रुपए का, ठीक है। तो आपको अगर खरीदना होगा क्या, 3 केजी सेब खरीदना होगा। 3 केजी सेब खरीदना होगा तो क्या देंगे, कितना पैसा देंगे बताइए? तो 3 केजी सेब खरीदना पड़ेगा, तो आप सीधे क्या करेंगे कि ये 50 रुपया है 1 केजी का, 1 केजी का 50 रुपया है, 3 केजी आपको देना है, तो सिंपल क्या कर देंगे कि आप 3 से गुणा कर देंगे, तो 15 1 0 हो गया, कितना हो गया, 150 रुपया हो गया। इसी तरह अब इस लॉजिक को अब तो कहेंगे कि ये सब तो आता है, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस कंसेप्ट को हम आपको समझा रहे हैं कि अगर ये 50 1 केजी का दाम है, जितना लेंगे उससे गुणा करेंगे तो आपका टोटल दाम निकलता है। लेकिन इसमें तो आपका 1 केजी ना सेब का दाम दिया है ना 1 केजी अंगूर का दाम दिया है, तो क्या करेंगे, 1 केजी सेब का दाम मानेंगे 1 रुपया और 1 केजी अंगूर का दाम भी मानेंगे Y रुपया, उस तरह की गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम भी मान लेते 1 केजी सेब का दाम लिखेंगे यहाँ पर कि माना 1 केजी, 1 केजी सेब का दाम, 1 केजी सेब का दाम कितना, 100 रुपए मानेंगे। बाजार में 1 केजी सेब लेने के लिए और 100 रुपया दे दिए। उसके बाद हम 1 केजी अंगूर का दाम मानेंगे, 1 केजी अंगूर का दाम, अंगूर का दाम हो जाएगा कितना, Y रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। प्रश्नानुसार, क्योंकि यही तो मानना था हमें कि अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब, 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया है, तो 2 केजी सेब निकालेंगे तो 2 x लिख देंगे, क्योंकि 1 केजी का दाम x और 2 केजी है तो 2x, 2 से गुणा, फिर प्लस है क्योंकि टोटल दाम दे रहा है ना जोड़ने के बाद 160 रुपये, इसीलिए यहाँ पर रहेगा प्लस। उसके बाद 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का दाम कितना है, Y रुपये, केवल 1 केजी ही पूछ रहा है, 1 केजी का Y रुपया ही है, तो कितना देना पड़ता है, 160 रुपया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब दूसरे नंबर में क्या कर रहा है कि अगर 2 महीने बाद, नहीं 2 महीने नहीं, 1 महीने बाद जब वो मार्केट में जा रहा है तो 4 केजी सेब निकल रहा है, तो 1 केजी सेब का दाम है 100 रुपया, 4 केजी सेब का पूछ रहे थे, इसीलिए यहाँ पर कर दीजिए 4x कर दीजिए, तब ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस। उसके बाद 1 केजी अंगूर का दाम है Y रुपया, तो Y लिख लीजिए। लेकिन ये 2 केजी अंगूर खरीदा है तो यहाँ पर कर दीजिए 2, तो 4x प्लस 2y हो गया। अब टोटल पैसा कितना दे रहा है, 300 दे रहा है, 300 रुपये। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें निकल गया समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया, और आपको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को हमें करना पड़ेगा ग्राफ विधि से हल करना पड़ेगा। क्योंकि कह रहा है ना कि बीजगणितीय में तो हो गया, ये बीजगणितीय रूप हो गया। कह रहा है कि ग्राफ विधि से हमें ये बताइए कि इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ज्यामितीय और ग्राफीय विधि एक ही होता है। तो सबसे पहले समीकरण को हम क्या कर लेंगे, हल निकाल लेंगे। तो हल निकालने के बाद हम करते हैं इसका सोल्यूशन। इसका थोड़ा सा समीकरण को इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। देखिए 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 2 2 सब में डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से कर देंगे तो 2 दूना के 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए धमा से इसमें से 2 निकाले, 2 दूना 4, इसमें से 2 निकाल दी, ये हो जाएगा बोला, ये इसमें से 2 निकाल दी तो 300 का आधा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, क्योंकि इसी का ये बदल दिए, कॉमन लेके हटा दिए, क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया समीकरण का। निकालेंगे x y का वैल्यू रख के, तो समीकरण नंबर 2x प्लस में y या बराबर में ये है 160। अब इसका हम निकाल लेंगे ग्राफ में, मान निकाल लेंगे ऐसे, यहाँ पर रखेंगे x और y, इसका मान निकाल लेंगे। फिर 2x प्लस में y या बराबर में ये है 150। अब इसका हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे, x हो गया, ये y हो गया। कितना, समीकरण नंबर पहला है 2x प्लस y बराबर 160,
तो हम सबसे पहले सिंपल आपको तरीका बताएं कि पहले x बराबर 0 रख लीजिए, उसके बाद y बराबर 0 रख लीजिए। बराबर रख लेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर निकल जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर निकलेंगे। तो वही काम यहाँ पर हम करेंगे। x के जगह पर क्या ले लेंगे 0, तरह की x बराबर 0, तो 2 गुणे 0 प्लस में y बराबर 160। देखिए ये कट गया, 2 में 0 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा खत्म, यहाँ पे ये बचेगा y, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल y बराबर 160। ध्यान से समझिए कि x की जगह पर रखे हम 0 तो y की जगह पर निकल के आ गया 160 आ गया। अब उसी तरह हम रखेंगे, अब y की जगह पर 0 रखेंगे तो लेते हैं y बराबर 0, तो 2x प्लस में हो जाएगा 0 बराबर में हो जाएगा 160, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 160, तो ये हो जाएगा x बराबर 160, आई गुणा में तो बटा में हो जाएगा 2 2 8 16, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 80 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो हम रखेंगे यहाँ पर सिंपल x के जगह पर y के जगह पर 0 रखे तो ये निकल के आ गया 80। अब हम रखते हैं कोई, आप देखिए ध्यान से कि ये क्या आ रहा है, सैकड़ा के फॉर्म में आ रहा है 80 0 160, इसका मतलब जहाँ 1 मानते हैं वहां 10 मानना पड़ेगा। अब हम रखेंगे क्या, तीसरा वैल्यू निकालना है, तो तीसरा वैल्यू निकालने के लिए हम भी यहाँ पर कुछ 50 रख लेंगे, 40 रख लेंगे, ऐसे ही कोई नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम 50, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि 2x प्लस y बराबर है 160, तो हम यहाँ पर 2 गुणे ये रख लेते हैं 50 प्लस y बराबर 160, 50 गुना के कितना हो जाएगा 100, तो 100 प्लस में y बराबर हो जाएगा 160, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस में 100, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना निकला ये 50 गुना के 100 या 100 प्लस में तो इधर गया माइनस में, तो 160 में से 100 घट गया, कितना बच गया 60 बच गया आपका। तो क्या रखे थे हम कि x के जगह पर रखे थे ये 50 रखे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे x के जगह पे 50 और y के जगह पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 हो गया, x के जगह पे 50 तो y की जगह पे 60 निकल के आ गया। तो अब ये तो हो गया समीकरण नंबर 1 का हम निर्देशांक निकाल लिए। अब हमें निकालना है क्या, समीकरण नंबर 2 को, तो जस्ट वैसे ही रखेंगे, क्या करेंगे पहले x बराबर 0 रख लेंगे, फिर y बराबर 0 और तीसरा कोई वैल्यू रख लेंगे, तो 2x प्लस y बराबर में 150, यही है ना, 2x प्लस y बराबर 150 यही है। अब यहाँ पर हम पहले कर लेंगे x बराबर 0 और उसके बाद कर लेंगे y बराबर 0, तो x बराबर 0 लगते हैं तो 2 गुणे 0 और प्लस में y बराबर 150, 0 हो गया तो ये हो गया मान कैंसिल, केवल क्या बचा y बराबर हो गया 150 हो गया। तो देखिए ध्यान से कि x की जगह पर 0 रखे तो ये हो गया 150। अब हम रखेंगे y की जगह पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 2x प्लस में y की जगह पर 0 बराबर में 150, तो ये हो गया क्या 2x बराबर में 150, तो x बराबर हो गया 50, 150 बटा में 2, क्योंकि गुणा में है, इसके बीच में प्लस माइनस नहीं है इसलिए गुणा में है, तो कट जाएगा तो कितना है 2 साते 14 2 5 10 75, x बराबर कितना निकल गया 75। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से x बराबर नहीं y बराबर रखे 0, x बराबर निकल के आ गया 75। अब हमें रखना क्या है, अब हम रखते हैं क्या, x के जगह पर 40 50 60 ऐसे कुछ नंबर रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अगर ये है 2x प्लस में y बराबर में 150, तो यहाँ पर मान लीजिए 50 रख लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 50 और प्लस में y बराबर में 150, तो 50 गुना के ये हो जाएगा 100 और प्लस में y बराबर में हो जाएगा 150, तो प्लस में जाएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 150 और माइनस में 100, तो कितना हो जाएगा 50। यानी कि हम x की जगह पर 50 रखे तो y बराबर भी क्या निकल के आ गया 50 निकल के आ गया। अब ये समीकरण का निर्देशांक तो निकल गया, अब हम इसको व्यक्त करेंगे ज्यामितीय रूप में। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको व्यक्त करते हैं ज्यामितीय रूप में। करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर खींचेंगे ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले y पर कितना है, सबसे अधिक y पर 16 है, तो हमें y पर लेना पड़ेगा 16, और x पर कितना है 8, सबसे अधिक 8 है x पर, तो इधर 8 होना चाहिए, ऊपर 16 होना चाहिए। सिंपल हम इसको लेंगे उसी हिसाब से लेंगे जहाँ पर हमें आना चाहिए, 16 आना चाहिए, थोड़ा छोटा छोटा करके लेंगे हम, ठीक है।
ये 0,0 हो गया, क्योंकि ये मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर लेंगे 0,0। अब इधर से अंक गिनते हैं। सबसे पहले ये हो गया y, और नीचे y डैश हो गया, इधर हो गया क्या x हो गया, और इधर हो गया x डैश हो गया। ये डैश वाला माइनस में, और माइनस में कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है कि इधर कितना खींच रहे हैं। सबसे ज्यादा इसे इधर जरूरी है कि इधर एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा इस समीकरण का वैल्यू इसमें। तो यहाँ पर शुरू करेंगे मान लिखना। यहाँ से हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 16 तक था, लेकिन हम ले लिए क्योंकि छोटा छोटा लिए हमें 16 एडजस्ट हो जाए। ये ग्राफ का कॉपी तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये गया 18 तक। इधर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पर रखिए एक तो नहीं लेना है, क्योंकि हम इसको एक के जगह पर 10 मानेंगे। जैसे पिछले वाले में 1 माना गया, दूसरे वाले में जो 200 500 1000 1300 के फॉर्म में था तो 100 का अंतराल लिए, लेकिन इसमें क्या है 150 और 160 है, तो इसमें 10 10 मानेंगे हम। ये हो जाएगा 10, ये 20, ये हो जाएगा 30, ये 40 50 60 70 80 90, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 130, ये होगा 140, ये हो जाएगा 150 160। अब हम इसको मानेंगे, ये हो जाएगा क्या, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200, यही हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर नीचे भी नंबर माइनस में ले लेते हैं। माइनस ये हो जाएगा 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40, ये माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 और माइनस में 40 माइनस में 50, ये हो जाएगा माइनस में 60। अब देखिए माइनस वाला को कोई हमें अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ में पहले देख लीजिए, यहाँ पर माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो इधर आपको एडजस्ट करें या ना करें, ये आपको नंबर सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण का वैल्यू इसमें हम खोजेंगे कि कहाँ निर्देशांक इसका आ रहा है, और उसी निर्देशांक से हम क्या खींचेंगे, समीकरण का हम ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखें यहाँ पर 0 और 160 दिया हुआ है, तो सबसे पहले 0 तो यही होगा, 160 दिया है किस पे, y पे दिया हुआ है, तो सीधे हम पढ़ जाते हैं ऊपर, क्योंकि यही y वाला वैल्यू है ना। देखिए y का पॉजिटिव में यही वैल्यू है प्लस में, कि ये हो जाएगा 160। कहाँ है, यहाँ पर आ गया, मिल गया 0 160 मिल गया। उसके बाद हम जाएंगे x पर 80, तो देखिए x पर 80 कहाँ पर, इधर जाएगा, इधर जाएगा, x पर 80 यहाँ आ गया। उसके बाद y पे क्या कर रहा है, 0 नहीं बढ़ना है, ये भी मान निकल गया, ये हो गया 0 नहीं 80 या कमा, ये हो गया 0, और ये वाला हो गया क्या 0 कमा 160 हो गया। ठीक, दो वैल्यू निकल गया। अब 50 और 60 दिया हुआ, यानी x पर 50, तो x पर जाइए 50, 10 20 30 40 50, ये 50 हो गया। और उसके बाद y पे कह रहा है 60, तो y पे ऊपर घसकिए 60 पे जाइए, यानी y पे ये हो गया 60। तो इसे नहीं मिलेगा तो इसको ऐसे करिए, और इधर से 60 इधर करिए, और ये आपका बिंदु मिल गया। उसके बाद इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ये हो गया 50 कमा 60 हो गया। ये लाइनिंग आपको मिल गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइनिंग को हम खींच लेंगे। ठीक है, इधर साइड में लिख लेते हैं 80 या कमा 0। अब देखिए ये क्या हो गया, इस समीकरण का ये लाइनिंग खिंचा गया। अब हम खींचेंगे किसका, दूसरे का। लेकिन सबसे पहले जो खींचे है ना, इसको ग्राफ समीकरण का नाम भी देना जरूरी है कि किस समीकरण का ये ग्राफ है। तो 2x प्लस वाई बराबर 160 है, तो यहाँ पर दे देंगे 2x प्लस वाई बराबर इसको दे देंगे 60। इसी समीकरण का ये क्या है, आपका ये ग्राफ है। अब हम खींचेंगे दूसरे नंबर का, 0 और 150 है, यानी कि x पर 0 और y पर 150। तो सीधे पहुंचिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ये हो गया
0,150 ये हो गया। अब 75 और 0 है, यानी कि x पर 75, x पर यानी कि 75, 7 और 5 के बीच में देखिए ये हो गया लाइन। उसकी बात कर रहे हैं 50,50, यानी ये देखिए 50 यहाँ से जाएगा 50 और इधर से भी आएगा 50, 50 इधर से और 50 इधर से, ये आ रहा है बिंदु आपका, ये आ रहा है ना 50,50। अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, ठीक है। अब इस लाइन को हम खींचेंगे, देखिए ये इधर से ऐसे, पहले देखिए ध्यान से, ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक। और इस बिंदु को मिलाते आइए, क्योंकि ये ग्राफ का कॉपी तो है नहीं कि एकदम बिल्कुल सीधा जाएगा, ऐसे ही जाएगा। देखिए यहाँ पर, यानी कि ये लाइन जो है एक दूसरे के समांतर आ गई। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे, क्या हो गया, ये कहा था 0,150 था ये वाला, इसका ये। उसके बाद ये तो जाइए 50,50 था, और ये वाला वैल्यू क्या था, 0 और 75,0 था ना, 75,0 था ये वाला वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये समांतर जब ऐसे समीकरण आता है ना, एक दूसरे के एकदम बराबर दूरी पर जब रहता है, एकदम बराबर दूरी पर, बीच में इधर उधर थोड़ा भी उबड़ खाबड़ नहीं, तिरछा तिरछी नहीं गया, तो ऐसी रेखा को हम बोलते हैं समांतर। यानी कि ये ग्राफ जो है ना, ये समांतर है। और पहले में क्या आया, बिल्कुल एकदम एक दूसरे को बिना, एकदम एगो कहीं गया एगो कहीं गया। और उसके बाद दूसरे वाले जो सवाल बनाए उसमें एक दूसरे का जो समीकरण था ना, एक दूसरे का ग्राफ एक दूसरे पर चढ़ गया था, यानी कि ऐसे समीकरण को बोला जाता है समपाती। और ये देखिए कि ये बराबर दूरी पर एक दूसरे के गांव चला गया है, तो ऐसे समीकरणों को बोला जाता है समांतर। अभी क्या हो गया, ये 3.1 का सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि 1, 2, 3 था, तीनों को क्या करना था, बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से हल करना था। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लास्ट नंबर क्वेश्चन है, हल हो गया। अब चलिए अब 3.2 के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।